हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बिना समय खराब किए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे आने से पहले आप कहेंगे सर थोड़ा सा हट जाइए, पूरा कोड दिख नहीं रहा है। तो चलो मैं हट जाता हूँ। ये देखो, सक्सेस डजंट कम टू यू, गो टू इट। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। ये है क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट शुरू करते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कोई दिक्कत नहीं है, सब जानते हैं। कैश अकाउंट डेबिटेड टू क्या, कैपिटल। कितना अमाउंट है, 50,000। नथिंग न्यू इन दिस ट्रांजेक्शन। ठीक है। डिपॉजिटेड चेक फ्रॉम सेविंग अकाउंट इन फर्म्स अकाउंट 2 लाख। हाँ बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, अभी फिर एक बार याद दिला देता हूं कि सेविंग अकाउंट जो बनता है ना, खुलता है, वो पर्सनल यूज के लिए होता है। और बिजनेस यूज के लिए कौन सा अकाउंट होता है, करेंट अकाउंट होता है। ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा है, डिपॉजिटेड चेक फ्रॉम सेविंग अकाउंट इन फर्म्स अकाउंट। मतलब सेविंग अकाउंट मतलब पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट से फर्म के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट। मतलब ये कुल मिला के ओनर जो है वो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। वैसे हम देखते हैं कि कैश लेके आता है तो हम लिख लेते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अभी कैश नहीं लेके आ रहा है, पैसा किधर आ रहा है, सीधे के सीधे बैंक अकाउंट में आ रहा है। सीधे हमारे हमारे मतलब बिजनेस के बैंक अकाउंट में आ रहा है ना, लिखा है ना फर्म्स अकाउंट। तो फर्म का जो बैंक अकाउंट है, सीधे पैसे वहां पे आ गए। तो बैंक में पैसे आ रहे हैं। कौन लेके आ रहा है, अरे भैया ओनर लेके आ रहा है। ओनर के लिए क्या लिखते हैं, अरे सर कैपिटल लिखते हैं। तो क्या लिखूं मैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है, 2 लाख। अब आप में से कुछ लोगों को लग सकता है कि सर वो उसका सेविंग अकाउंट है, उसका कुछ नहीं लिखेंगे। तो उसका हम क्यों लिखेंगे, उसका हम क्यों लिखेंगे, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ओनर घर का टीवी बेच के पैसे लेके आया, तो हम ये थोड़ी लिखेंगे कि वो घर का टीवी बेचा। बिजनेस के अंदर पैसे लेके आया। हाँ, वो पैसे कैश में लाया, बैंक में लाया, एसेट्स लेके आया, क्या लेके आया वो हम लिखते हैं। मान लो कि वो पर्सनल यूज में उसके कोई कार थी, वो बिजनेस में उसने इंट्रोड्यूस कर दी। तो हम वहां पे लिख सकते हैं कि कार अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। क्या लेके आया ये तो लिखना पड़ेगा ना। कैश लेके आया तो कैश लिखा, अभी पैसे सीधे के सीधे बैंक में आए तो बैंक अकाउंट डेबिट लिखा, कार लेके आता तो कार अकाउंट डेबिट लिखते। टू कैपिटल, टू कैपिटल क्यों, क्योंकि ओनर लेके आ रहा है ना। क्लियर है ये बात, ठीक है। रिसीव्ड चेक फ्रॉम राम एस लोन, बेटा ये क्लियर होना चाहिए, चेक मिला है। ठीक है, हम मान रहे हैं कि मिला और बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, अभी क्या लिखना चाहिए, राम एस लोन है ना। तो आपकी जनरल एंट्री में चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो हम इसीलिए यहां पे क्या लिखते हैं मालूम है, राम लोन अकाउंट। दैट शुड बी क्लैरिटी। तू राम खाली लिख दोगे तो क्या समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। ऐसा लगेगा कि हाँ शायद वो लेना रहा होगा तो इसीलिए मिल गया होगा, नहीं, गलत बात। लोन है, दैट शुड बी क्लियर इन योर जर्नल एंट्री इटसेल्फ, नॉट इन नरेशन बट इन जर्नल एंट्री इटसेल्फ। ये ध्यान रखो बेटा, क्लैरिटी। परचेज गुड फॉर कैश, तो हमने गुड्स खरीदे, ठीक है भैया, कैश में खरीदे तो हमने लिख दिया। परचेजेस गुड्स आ रहे हैं, अकाउंट डेबिटेड, कैश जा रहा है टू कैश। कितना अमाउंट है, 15,000, तो ये 15,000। ये सारी एंट्रीज तो सिंपल हैं, कुछ सच नया है नहीं जो कि आपको नहीं बना हो, मेरे ख्याल से सब बना होगा। हाँ, उसके बाद है जून 11 सोल्ड गुड्स टू मेसर्स हरी सेल्स दिल्ली। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, मेसर्स हरी सेल्स। ठीक है, टू, हमने गुड्स बेचे हैं तो सेल्स। ठीक है, कितना अमाउंट है, 12,000। नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, एक सेकेंड। उसके बाद है पेड टू राम अवतार बाय चेक एडवांस फॉर मशीन। अगेन अगेन अगेन, क्लैरिटी क्लैरिटी क्लैरिटी।
आप किसी को एडवांस दे रहे हैं वो आपका एसेट होता है, एसेट को डेबिट करना चाहिए। वैसे भी किसी को भी पैसे दो, राम को दो, श्याम को दो, राम अकाउंट श्याम अकाउंट डेबिट किया जाता है, ये भी हमको मालूम है। अब यहां पे आप एडवांस दे रहे हो, दिस थिंग शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर इन योर जर्नल एंट्री, एंड this also should be clear that this advance is for which purpose. So this advance is for machine. तो बेटा यहां पे आपका ये जो एसेट है, इस एसेट का नाम क्या है? इस एसेट का नाम है एडवांस फॉर मशीन। अब आप चाहें तो टू राम अवतार भी लिख सकते हैं यदि और ज्यादा क्लैरिटी चाहते हो, मगर जरूरत नहीं है। उतनी क्लैरिटी आप बाकी नरेशन में दे सकते हैं। ये बाकी अंडरस्टूड है कि ये एडवांस हमने किस चीज के लिए दिया है? मशीन के लिए दिया है। कैसे दिया है? चेक से दिया है, तो पैसे कहां से जाएंगे? बैंक से जाएंगे, तो टू बैंक लिख दिया मैंने। कितना अमाउंट है? 40,000, तो ये 40,000 लिख दिया मैंने। ठीक है, क्लियर है ये बात? नरेशन में बाकी ये चीजें आपको लिखनी चाहिए, है ना। बीइंग अमाउंट पेड ₹40,000 टू राम अवतार, है ना, एज एडवांस फॉर मशीन। इस तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं। फिर उसके बाद है रिसीव्ड फ्रॉम मेसर्स हरी सेल दिल्ली 10,000। ठीक है भाई, 10,000 मिल गया हरी सेल से हमको। हमने गुड्स बेचे थे, चेक मिला है, कैश मिला है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब कैश है। तो ये मैंने लिख दिया कैश अकाउंट डेबिटेड टू हरी सेल्स। ये हो गया। उसके बाद आइए, बॉट फर्नीचर फ्रॉम एसास फर्निचर्स अगेंस्ट चेक पेमेंट। बेटा कोई दिक्कत नहीं है, फर्नीचर आ रहा है, गुड्स नहीं आ रहे हैं, फर्नीचर आ रहा है, चेक पेमेंट कर रहे हैं। पार्टी का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? बेटा पेमेंट कर रहे हैं ना, तो क्यों लिखोगे बेवजह? तो क्या लिखना है अभी? सर मैं बताऊंगा। हाँ बेटा बताओ। सर इसमें हम लिखेंगे फर्नीचर, हाँ, अकाउंट डेबिट, हाँ, टू बैंक, वेरी गुड। अमाउंट कितना? 22,400, 22,400। चलो बेटा देखते हैं अमाउंट। हाँ 22,400 है। पेड रेंट बाय चेक, रेंट हमारा एक्सपेंस होता है, तो रेंट को डेबिट करेंगे, और पैसे जा रहे हैं चेक से, तो टू बैंक लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत आसान है। अमाउंट है 28,000, ये 28,000। सर ये सब तो हमको बन गया, कोई दिक्कत नहीं गई इसमें हमको। सोल्ड द पर्सनल कार एंड इन्वेस्टेड द अमाउंट इन बिजनेस। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पर्सनल कार बेचा और वो पैसे लेके आया बिजनेस में। क्या ये रिकॉर्ड करना चाहिए कि पर्सनल कार बेचा? नहीं सर, कभी नहीं रिकॉर्ड करते। पर्सनल ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते ही नहीं, हम तो केवल बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। तो बेटा क्या रिकॉर्ड करेंगे? सर कैश आया, ओनर लेके आया, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। बिल्कुल सही यार, आप तो सीखते जा रहे हो अब तो। कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। अमाउंट कितना है? अमाउंट इज 80,000। ये लो 80,000 आ गया हमारे पास, ये लिख दिया मैंने 80,000। ठीक है, अब आगे देखो। गुड्स कॉस्टिंग 2,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ओहो, लॉस हो गया। चलो भैया लॉस हो गया, गुड्स जल गए। क्या लिखते हैं बताओ? हर बार बताता हूं, अभी फिर बता रहा हूं। गुड्स चैरिटी में दिए, गुड्स सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट किए, गुड्स ओनर पर्सनल यूज के लिए ले गया, गुड्स लॉस बाय फायर हो गए, लॉस इन ट्रांजिट हो गया। इन सब में क्या लिखते हैं? टू परचेजेस। डेबिट में क्या आएगा? सर लॉस बाय फायर आएगा ना, लॉस हो रहा है। बिल्कुल, लॉस को डेबिट करते हैं, तो बस कर दो। तो लिखेंगे लॉस बाय फायर टू परचेजेस, टू परचेजेस। अमाउंट इज हाउ मच? 2,000। सर ये तो आसान है बेटा, आसान ही है बेटा। दीज गुड्स वर नॉट इंश्योर्ड। तो इसको क्या करेंगे? अरे बेटा इसको क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, काय को कुछ करेंगे? इंश्योरेंस नहीं है तो क्या ये कोई ट्रांजेक्शन है क्या? नहीं, कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। हाँ इंश्योरेंस होता, इंश्योरेंस क्लेम मिलता तो लिखते ना अपन, बिल्कुल लिखते। ठीक है, हाँ, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर एम्प्लॉयज। ओहो
सर ये क्या होता है? बेटा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं। पॉलिसीज क्या होती हैं? जिसमें आप किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसमें इस तरह का अग्रीमेंट होता है कि यदि मेरी डेथ हो जाती है तो डेथ होने पे मेरे परिवार को इतने पैसे मिलेंगे, और इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को हर साल थोड़ा थोड़ा प्रीमियम देना पड़ता है ना? मैं प्रीमियम देता हूं ताकि मेरी रिस्क कवर हो सके कि अगर इन केस डेथ हो जाती है तो फैमिली को एक अमाउंट मिल सके। इसको हम कहते हैं इंश्योरेंस। ठीक है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, इसको डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये ओनर का भी हो सकता है और एम्प्लॉयज का भी हो सकता है। तो ओनर का यदि होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहने जा रहा हूं मैं, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। यदि ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ओनर के लिए होगा तो बेटा इसे ड्रॉइंग्स कहेंगे। जैसे इनकम टैक्स हो गया, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर ओनर हो गया, ये सब बेटा ड्रॉइंग्स हैं, ओनर के खर्चे हैं। मगर ये एम्प्लॉयज का जब हो जाता है ना, तो ये ओनर का एक्सपेंस नहीं है, इट इज एक्सपेंस ऑफ अवर बिजनेस। तो बेटा ये बिजनेस का एक्सपेंस है। कितना? 5000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर एम्प्लॉयज। एक सेकंड। हाँ, फॉर एम्प्लॉयज। ठीक है। टू कैसे पेमेंट दे रहे हैं? कैश में, चेक में? कुछ नहीं लिखा है, तो कैश में। कितना अमाउंट दे रहे हैं? 5000। तो ये 5000। ध्यान रखिएगा, यहीं पे ओनर हो जाता तो क्या लिखते? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश लिखते। आखिरी है पेड सैलरी, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब जानते हैं, इतनी इजी एंट्री भी नहीं बनेगी क्या? सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश, कैश में दे रहे हैं, चेक में? कैश में। तो अमाउंट इज हाउ मच? 20,000। ठीक है बेटा, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत डिटेल में सारे ट्रांजेक्शन्स को मैंने एक्सप्लेन किया है, बस आप प्रैक्टिस करते चलिएगा। ठीक है, चलो बाय बाय।